ये जो सीन अभी आपने देखा, इस सीन के बारे में बोला जाता है कि इसने 1950 के बाद आने वाली पूरी इंसानी दुनिया की शक्ल बदल दी थी। इस सीन में सल्तनत बरतानिया की जो मौजूदा हुक्मरान है मलका एलिज़ाबेथ दोम, उनकी ताजपोशी दिखाई जा रही है। इस ताजपोशी के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। लेकिन मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है कि आखिर बरतानिया जैसी इतनी अहम और ताकतवर सल्तनत की एक औरत कैसे हुक्मरान बन गई। और साथ में मुझे आपको ये भी बताना है कि क्यों आखिर सन 1960 से लेकर बरतानिया में इस मलका के जनाजे की तैयारियां की जा रही हैं, और कैसे इस जनाजे के लिए बाकायदा खुफिया ऑपरेशन भी बनाया गया हुआ है, मिलिट्री ऑपरेशन बाकायदा। इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है, आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है बरतानिया में जब ये मलका इस दुनिया से चली जाएगी। एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी, ये आखिर इतने अहम और ताकतवर तख्त की वारिस किस तरह बनी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिल्मी और साजिशी कहानी छुपी हुई है, जिसको आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म की कहानी सुन रहे हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि यह हकीकत में सब कुछ हुआ है। तो हुआ कुछ यूँ कि मलका से पहले जो बादशाह थे, यानी कि मलका के वालिद जिनका नाम बादशाह जॉर्ज था, वो अपने बाप की दूसरी औलाद थे। इनसे एक बड़ा भाई भी मौजूद था जो कानूनन और हकीकतन इस तख्त का वारिस था। और हुआ ये कि इन्होंने सन 1936 में 20 जनवरी के दिन बरतानिया के बादशाह की हैसियत से तख्त संभाल भी लिया था बड़े भाई ने। लेकिन ये ज़्यादा देर तक संभाल नहीं सके। उसके पीछे की कहानी ये है कि इनके ज़माने में, बड़े भाई के ज़माने में जब इन्होंने तख्त संभाला तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकल पड़ा था। तो स्कैंडल ये था कि बादशाह सलामत का अपने ज़माने में एक वॉलिस सिम्पसन नामी अमेरिकन खातून के साथ अफेयर चल पड़ा था, जो पहले से शादीशुदा थी, और वो भी एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा शादीशुदा रह चुकी थी। मैंने बोला था ना ये फिल्मी कहानी होने वाली है। जरा सोच के देखें एक मिनट, अगर ये बरतानिया का बादशाह और उसका एक अमेरिकन खातून के साथ अफेयर है। ये जब कहानी बाहर निकली, ये स्कैंडल बाहर निकला, तो बरतानिया का जो सबसे ताकतवर अदारा था उस ज़माने में, जिसका नाम था कैथलिक चर्च, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कैथलिक चर्च जो सा उस ज़माने में बोला जाता था कि ये बादशाह से भी ज़्यादा ताकत रखता था। तो कैथलिक चर्च ने कहा कि हमें ऐसा बादशाह मंजूर नहीं है जो लूज करैक्टर का हो। तो उन्होंने बादशाह सलामत को कहा कि अगर आपने ये तख्त रखना है तो आपको इस औरत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बादशाह सलामत जो से थे वो इस खातून के इश्क में इतने गिरफ्तार हुए थे कि उन्होंने अपना तख्त छोड़ना मंजूर कर लिया इस औरत के लिए। और वाकई में ये हुआ, बादशाह सलामत को भी तख्त संभाले सिर्फ 11 माह ही हुए थे कि इन्होंने ये खुद अपनी मर्जी से इस औरत से शादी करने के लिए तख्त से दस्तबरदार हो गए, और फिर उन्होंने इस औरत के साथ शादी भी कर ली और फिर सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारी थी। और फिर इसके बाद जो सा इनके छोटे भाई थे जो मलका के वालिद थे, उन्होंने ये तख्त संभाला था। लेकिन अब जो बादशाह जॉर्ज थे उनके पास ऐसी क्या इतनी मजबूरी थी कि उनको ये तख्त अपनी बेटी को देना पड़ गया आगे। और वो बेटी जिसके बारे में तारीख में बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज थी और कभी भी महल की शाही ज़िंदगी से बाहर नहीं थी निकली। तो उसके पीछे मजबूरी ये थी कि जो बादशाह थे उनका कोई अपना बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ 2 बेटियाँ थीं, जिनमें से बड़ी एलिज़ाबेथ थी। इसलिए फिर जब एक दिन बोला जाता है कि सन 1952 में जनवरी के महीने में बोला जाता है कि लंग कैंसर की वजह से इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और ये दुनिया से अगली तरफ निकल गई। और फिर जो बादशाह की ये जब वफ़ात की खबर थी अपनी इनकी बेटी को दी गई, वो उस वक्त कीनिया के शाही दौरे पर गई हुई थी, जहाँ पे इनको फ़ोन करके बताया गया कि आपके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो लिहाजा अब आप जो सी हैं मलका बन चुकी हैं बरतानिया की। तो ये कीनिया से फ़ौरन जो सा वापस आई वहाँ से और आकर तख्त संभाला। और फिर सन 1953 में 2 जून वाले दिन इनकी ताजपोशी की गई थी। वो सीन जो आप शुरू में देख रहे थे, ये सीन के पीछे ही कहानी है। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बहुत ही दिलचस्प, जो आपको ज़रा हैरान करेगा थोड़ा बहुत अंदर से। वो फैक्ट ये है कि ये जो बरतानिया की मलिका है, ये खाली सिर्फ बरतानिया की मलिका नहीं मानी जाती, बल्कि ये उसके अलावा जितने भी दूसरे ममालिक हैं जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, उनकी भी मलिका मानी जाती हैं। ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ जो है ये वो ममालिक हैं जिन पर बरतानिया जो है वो पहले हुकूमत कर चुका हुआ है। तो यानी कि अगर आज भी टेक्निकली स्पीकिंग, यानी कि किताबी हद तक ये आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मलिका मानी जाती हैं।
वैसे प्रैक्टिकली इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन किताबी तौर पर आज भी ये इन्हीं ममालिक की मलका मानी जाती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा उस खुफिया ऑपरेशन के बारे में जिसका मैं इस वीडियो के शुरू में जिक्र कर रहा था। आखिर इस ऑपरेशन के पीछे जो सा वो मास्टरमाइंड कौन है जो ये सारा कुछ इतना ये बड़ी प्लान बना के बैठा हुआ है, और क्या मलका को इस चीज़ का अंदाज़ा भी है कि नहीं कि मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ किया जा रहा है। आखिर होने क्या जा रहा है बरतानिया में जब ये मलका इस दुनिया से जाएगी, और ये जो मलका का जनाजा है ये आखिर बरतानिया को इसका कितना खर्चा उठाना पड़ेगा, अगला बादशाह कौन बनेगा। तो इस खुफिया ऑपरेशन के पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका नाम सुन के आप बड़े हैरान होंगे, हैरान परेशान हो जाएंगे। इस खुफिया ऑपरेशन का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है सॉरी मुझे टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हो गई थी थोड़ी, चैनल ज़रा नया समझ नहीं आ रहा चलाते कैसे ऐसे, अब नहीं होगा दोबारा। तो मैं आपको अब बता रहा था कि इस जो मास्टरमाइंड है इसका वो कौन है। तो इस जनाजे के पीछे मास्टरमाइंड है मलका खुद। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त सुना, मलका एलिज़ाबेथ खुद इस जनाजे की मास्टरमाइंड है। और इस जनाजे का जो खुफिया नाम है, कोड वर्ड है, वो है ऑपरेशन लंदन ब्रिज। वैसे मुकम्मल जो इसका नाम है वो है लंदन ब्रिज इज़ डाउन। तो होगा क्या कि ये पूरा ऑपरेशन है ये तकरीबन 12 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। मैं पूरे तमाम स्टेप्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको चंद मोटे मोटे पॉइंट्स बताऊँगा कि होगा क्या असल में जब ये मलका इस दुनिया से जाएगी। तो पहले दौर में जो सबसे पहले जब ये मलका दुनिया में जाएगी, इस फोत हो जाएगी, तो सबसे पहले ये होगा कि जो मलका का प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो ज़ाहिर सी बात है मैं उसकी शक्ल नहीं दिखा सकता है क्योंकि वो सरकारी अफसर होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। वो प्राइवेट सेक्रेटरी है, वो सबसे पहले फ़ोन करेगा वज़ीर आज़म को, बरतानिया के जो उस वक्त का वज़ीर आज़म होगा, और उसको फ़ोन करके वो खुफिया कोड वर्ड में इस्तेमाल करेगा, लंदन ब्रिज इज़ डाउन। इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेगा वो, इस लाइन का। और इस लफ्ज़ को सुनते सारी जो वज़ीर आज़म होगा उधर का बरतानिया का, वो समझेगा कि बरतानिया की मलका अब नहीं रही और अगले बादशाह का दौर आ गया। इस तरह साथ ही जो सा है वो अगले बादशाह को तख्त संभाल दिया जाएगा, उनको सौंप दिया जाएगा। अगले जो वारिस है तख्त का वो कौन है, मलका का सबसे बड़ा बेटा शहजादा चार्ल्स। ये अगले वारिस बनेंगे तख्त के, इन्होंने बादशाह बनना है अगला। फिर इसके बाद जो सा है वो पूरा जो बरतानिया का वज़ीर आज़म होगा वो तमाम मीडिया हाउसेस को बताएगा, इन्फॉर्म करेगा कि मलका अब नहीं रही, तो लिहाजा आप जो पूरी दुनिया में ये न्यूज़ नशर कर दें। तो जो सबसे पहले जो बरतानिया का जो सरकारी उधर का चैनल है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी BBC, वो जो सी है वो उनके जो सहाफ़ी होंगे वो काली टाई पहन कर आएंगे। तमाम जो सहाफ़ी होंगे वो काली की टाई पहन कर आएंगे और तमाम लोगों को आके बताएंगे पूरी दुनिया को कि मलका नहीं रही अब। फिर इसके बाद जो सा वज़ीर आज़म जो सा है वो बरतानिया का वो तमाम जो से ममालिक हैं जिन पर बरतानिया पहले हुकूमत कर चुका हुआ है, उनको सरकारी तौर पर फ़ोन करके आगाह किया जाएगा कि मलका अब इस दुनिया में नहीं रही। और इस तरह से जो सा अगला वारिस जो सा तख्त का उसको ये सौंप दिया जाएगा। और साथ ही वो जो सा अगला वारिस होगा वो सबसे पहले आके अपनी एक तकरीर करेगा बरतानिया के नए बादशाह की हैसियत से, इसका नाम चार्ल्स है। लेकिन यहाँ पे अब जो चीज़ सबसे महंगी है कि ये जनाजा जो सा ये कितना खर्चा उठाना पड़ेगा बरतानिया को। इसका एक रफ सा एस्टीमेट है, एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि हो सकता है इतना खर्चा हो। वो है तकरीबन 1 अरब पाउंड। 1 अरब पाउंड का खर्चा इन्हें उठाना पड़ेगा इस जनाजे को, रानी को दफनाने के लिए। वो किस तरह से, ज़रा सोच के देखें 1 मिनट के लिए। बरतानिया का अगर आप 1 पाउंड देखें ना, इनका जो इनकी करेंसी है, तो उसके ऊपर रानी की शक्ल बनी हुई है। तो अब ज़ाहिर सी बात है जब नया बादशाह आएगा उसकी जगह पे नए बादशाह की शक्ल लगाई जाएगी ऊपर, और वो करना सबसे मुश्किल काम होगा और सबसे महंगा काम होगा। तो इस तरह से ये जनाजा सबसे महंगा होगा पूरी दुनिया का, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला भी इवेंट होगा जो लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा पूरी दुनिया में। इतना खर्चा इन्हें उठाना पड़ेगा। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि एक रानी या कोई मलका या कोई बादशाह फौत हो जाए तो उसके लिए पूरी दुनिया देखने को तैयार है, लेकिन अगर एक गरीब बंदा मर जाए उसकी लाश के ऊपर से लोग गुजर जाते हैं। ये एक हकीकत है हमारी दुनिया की, लेकिन कुछ ये होगा इस तरह से। तो खैर मैंने जो आपको बताना था बता दिया। आप मेरी वीडियो आपने देखी, बहुत शुक्रिया आपका। ये एंड में थोड़ा सा म्यूज़िक है, इसको एंजॉय करिएगा। उसके बाद मेरी वीडियो बंद करें और बाहर जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करें। अपना ख्याल रखिएगा।